2019 में एक कोमा एक एक्शन साइफाई मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूवी की शुरुआत में एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। वो अपनी नींद से जाग चुका होता है। उसे नींद से जागने के बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में उसे ये तक नहीं याद आ रहा था कि ये उसी का ही रूम है। वो अपने रूम में रखे सामान के बारे में कुछ ही नहीं जानता। उसके सामने बिल्डिंग्स के डिजाइन बने होते हैं। तभी वो देखता है कि उसके कमरे की छत का कलर ब्लैक हो रहा है। उसके कमरे का सारा सामान चेंज हो रहा है। वो ये देखकर घबरा जाता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसके पास की चीजें वो सब नॉर्मल नहीं थी, यानी जैसी होनी चाहिए थी। वहाँ की बिल्डिंग्स हवा में उड़ रही थी। इसके बाद उसके पास कुछ लोग चलने लगते हैं, लेकिन उन लोगों में से किसी एक का हाथ नहीं होता और किसी का सर नहीं होता, और उनके शरीर में होल्स भी थे, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक चल रहे थे। इससे पहले वो कुछ समझ पाता उसके सामने एक ब्लैक शैडो आ जाती है और विक्टर पर अटैक करने लगती है। शैडो उसे मारने ही वाली होती है, तभी 3 लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं। उनमें से एक लड़की भी होती है। शैडो अभी भी इनके पीछे होती है। ये चारों यहाँ से जाने लगते हैं। भागते भागते ये एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ रास्ता खत्म हो जाता है। विक्टर काफी डर जाता है कि यहाँ से आगे कहाँ जाएं। वो तीनों उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से छलांग लगा दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विक्टर डर की वजह से ऐसा नहीं करता। तभी उन्हीं तीनों में से एक विक्टर को नीचे धक्का दे देता है। फिर विक्टर स्लाइड करता हुआ एक मार्केट में जा गिरता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वो तीनों भी विक्टर के पीछे आ जाते हैं। शैडो अब भी इनके पीछे ही था। विक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि ये शैडो हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी अपनी जान को जोखिम में डालने का डिसाइड करता है। फिर वो शैडो के सामने चला जाता है और अब विक्टर के पास 2 ही लोग रह गए थे। विक्टर उस लड़की से बात करने लगते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ? ये कौन सी जगह है जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना और ना ही देखा? उस लड़की का नाम फ्लाई होता है। वो विक्टर को बताती है, ये वो दुनिया है जिसमें लोग कोमा के बाद आते हैं, यानी अभी तुम कोमा में हो। ये वो दुनिया है जहाँ सारे लोगों की मेमोरीज होती हैं। विक्टर उसे पूछता है, ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है? फ्लाई उसे बताती है, जरूरी नहीं है कि लोगों की मेमोरीज बाकी भी हों। कुछ लोग कोमा में जाने के बाद सब कुछ भूलने लगते हैं और नई यादें बनाते हैं। यह दुनिया उन्हीं यादों का मिक्सचर है। इसके बाद फ्लाई उसे अपना घर भी दिखाती है जो ऊपर आसमान में होता है। फ्लाई के घर के जाने के बाद विक्टर फ्लाई से उस ब्लैक शैडो के बारे में पूछता है। फिर फ्लाई उसे बताती है कि जो कोमा में आकर यहाँ मर जाता है वो इंसान इस दुनिया में ब्लैक शैडो में बदल जाता है। यह बात सुनकर विक्टर को काफी हैरानी होती है। फिर फ्लाई उसे उसका कमरा दिखाती है और बताती है कि जो सपने तुम कोमा में देखते हो वो यहाँ सच हो जाते हैं। विक्टर अपने सपने में देखता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है। जब वो उठता है और देखता है उसके कमरे में वही कार मौजूद है और उसमें विक्टर भी जख्मी पड़ा हुआ है। फिर वहाँ फ्लाई का वो साथी आ जाता है जिसने मिलकर विक्टर को बचाया था। वो विक्टर को देखकर कहता है, तुम्हारा ये वाला घर तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम में काफी पावर्स हो सकती हैं। फिर वो आदमी बताता है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन पावर्स का कैसे यूज करना है। बस इसके लिए इंसानों को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद वो आदमी विक्टर को अपने साथ ले जाता है और एक मशीन के आगे खड़ा कर देता है। वो मशीन विक्टर को गिरा देती है और विक्टर को मारने लगती है। फिर भी विक्टर को अपनी पावर्स याद नहीं आ रही थी। वो आदमी विक्टर से पूछता है, ये बताओ कोमा से पहले तुम अपनी लाइफ में क्या करते थे? तब विक्टर उसे बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। अगले दिन विक्टर के साथ और भी लोग होते हैं, वो सब मिशन पर जा रहे होते हैं। वो कुछ वेपन्स लेने के लिए एक आदमी के पास जाते हैं। तब ये लोग वहाँ पहुँच ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास वेपन्स होते हैं वो इन पर ही अटैक करने लगते हैं। इसके बाद विक्टर और उसके साथी वेपन्स तक पहुँच जाते हैं। उससे पहले वहाँ पर 3 ब्लैक शैडो भी आ जाती हैं। ब्लैक शैडो को इस मूवी में रीपर का नाम दिया गया है। वो रीपर्स इनको रोकने के लिए आए थे। फिर एक आदमी बारूद लेकर जा रहा होता है, उसके पीछे ब्लैक शैडो पड़ जाती है। इससे पहले कि वो 3 शैडो उस तक पहुंच पाते, विक्टर अपने हाथ अपने दिमाग पर लगाता है और कुछ याद करने की कोशिश करता है। और वैसे ही वो आर्किटेक्ट था। उसके पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता था। फिर विक्टर अपने दिमाग को यूज करके वो एक आर्क स्ट्रक्चर बनाता है जिस पर से होकर वो आदमी गिरने से बच जाता है। इसके बाद वो सब अपने घर आ जाते हैं। रीपर्स उन्हें पकड़ नहीं पाते। घर आकर विक्टर की सब लोग तारीफ करने लगते हैं कि अब विक्टर तुमने अच्छा काम किया। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, विक्टर मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर हम रह रहे हैं ये पूरे सिटी का स्ट्रक्चर लोगों की मेमोरीज से जुड़ा है, लेकिन आज तक हमने ऐसा इंसान नहीं देखा जो खुद से अपने दिमाग की पावर्स को यूज करके स्ट्रक्चर बना सकता है। तो क्यों ना तुम हम सब के लिए एक नया शहर बनाओ जिसका ख्याल भी तुम ही रखोगे
और ऐसा शहर बनाओ जहाँ ब्लैक शैडो पहुँच ही न पाए। जिस पर विक्टर कहता है क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। सुबह होने पर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ उन्हें नई सिटी बनानी थी, लेकिन वो अपना काम शुरू कर ही पाते हैं तभी वहाँ पर रिपर्स आ जाते हैं। फिर वो रिपर्स उन पर अटैक करने लगते हैं। ये सब काफ़ी हैरान होते हैं कि रिपर्स को कैसे पता चला हम इस तरफ आ रहे हैं, और हम तो काफ़ी सावधानी के साथ आए हैं। फिर वहाँ फ्लाई के साथ ही आता है और विक्टर के पास से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देता है और कहता है बस इसी को ट्रैक करते हुए ये यहाँ पर आए हुए हैं। सब लोग उससे पूछते हैं तुम्ही ने तो ये इसकी बॉडी में लगाया था। वो कहता है ये मैंने नहीं लगाया, क्यों लगाऊंगा। फिर वो अपना हाथ ऊपर करके एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये इसने किया है। जिसके बाद वो आदमी इसे शूट कर देता है और ये बच नहीं पाता और वहीं पर मर जाता है। इस दुनिया का ये भी रूल था कि अगर कोई इस दुनिया में मरेगा तो भी एक रीपर में बदल जाएगा। फिर सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि अगर ये रीपर में बदल गया तो हमारे लिए खतरा होगा। यहाँ विक्टर अपने दिमाग का यूज करके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बना पाता क्योंकि वो जख्मी होता है और थका हुआ भी। फिर विक्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब विक्टर की आँख खुलती है तो वो खुद को असली दुनिया में पाता है जो एक हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर उससे कुछ याद आने लगता है कि एक लड़की फ्लाई के बारे में जो कि असली दुनिया में उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन कोमा की दुनिया में इन दोनों के एक दूसरे के बारे में कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि इनकी कुछ मेमोरीज कोमा की वजह से जा चुकी थी। फिर विक्टर को याद आता है कि वो फ्लाई के साथ हॉस्पिटल आया था, लेकिन फ्लाई को अंदर आने नहीं दिया गया। विक्टर अकेले ही हॉस्पिटल के अंदर गया। वहाँ पर विक्टर एक आदमी से मिलता है और यह आदमी वही होता है जो कोमा की दुनिया में इसके साथ था। वो विक्टर से कहता है मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और मैं जानता हूँ हमारे दिमाग में कुछ करना कुछ ऐसा है जो कि इस दुनिया को जनरेट कर सकता है और हम अपनी पसंद की दुनिया में रह सकते हैं, और यकीन मानो हम वहाँ यहाँ से ज़्यादा खुश रह सकते हैं। वो आदमी विक्टर से कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे लिए प्रोजेक्ट में हिस्सा लोगे, तुम्हें मेरे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना होगा। पता है हम अपनी दुनिया कब बना सकते हैं जब हम कोमा में हो, उसके लिए मुझे तुम्हें यानी विक्टर को कोमा में भेजना होगा। लेकिन वो इन सब के लिए मना कर देता है और उनकी तरफ गन पॉइंट करता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। उसकी दोस्त फ्लाई उसका कार में वेट कर रही होती है। फिर दोनों वहाँ से जल्दी जाने लगते हैं, लेकिन थोड़े आगे ही उनकी कार की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है जिसमें वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये वही सीन था जो विक्टर को ख्वाब में आया करता था। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी इन्हें पकड़ लेता है और इन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर लेता है। वो इन दोनों को कोमा में भेज देता है। प्रेजेंट टाइम में वो आदमी विक्टर से कहता है ये मेरे लिए करना जरूरी था, यकीन मानो तुम इस दुनिया के एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो। तुम अपनी इमेजिनेशन से इतनी जल्दी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे जितना तुम कोमा की दुनिया में बना सकते हो। फिर वो आदमी असली दुनिया में विक्टर को फ्लाई के साथी को दिखाता है जिसकी वो टांगे नहीं होती, लेकिन कोमा की दुनिया में वो अच्छा खासा चल रहा था। यह सब बताने के बाद वो आदमी विक्टर से कहता है तुम्हें अब कोमा की दुनिया में वापस जाना होगा। फ्लाई और बाकी सबको तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारा काम पूरा होने के बाद तुम चाहो तो अब वापस अपनी असली दुनिया में आ सकते हो। इसके बाद वो विक्टर को कुछ इंजेक्टर देता है जिसके बाद विक्टर की आँख अपने बेड पर खुलती है। अब वो कोमा की दुनिया में आ गया था। इसके बाद विक्टर अपने दिमाग का यूज़ करके एक सुंदर शहर बना देता है जहाँ पर कोई भी रीपर नहीं पहुँच सकता। फिर वो आदमी बताता है कि असली दुनिया में तुम सब लोग बेहोश हो और इतने बीमार हो कि कभी भी मारे जा सकते हो, इसलिए तुम सबके सिस्टम को इस तरह सेट किया गया है कि उस दुनिया यानी असली दुनिया के कुछ ही सेकंड बाद तुम मारे जा सकते हो। उस दुनिया के सेकंड यहाँ के मिनट के बराबर हैं। हो सकता है कि तुम लोगों के पास 10 से 15 मिनट ही हो। इसके बाद तुम लोग परमानेंटली यहाँ ही मारे जाओगे और यहाँ पर तुम रीपर बन जाओगे। यह कहकर वो आदमी शहर में अकेले ही जाने लगता है और इससे यह बात कंफर्म हो जाती है कि इसने सबको धोखा दिया है, उनका फायदा उठाया है। फिर वो आदमी बाहर चला जाता है। इधर वो लोग इस आदमी को मारने का प्लान बनाते हैं। उनमें से कुछ तो राख बन जाते हैं यानी मर जाते हैं। विक्टर उनसे कहता है मुझे याद है हॉस्पिटल जहाँ हम हैं वो यहीं कहीं होगा। फिर विक्टर और फ्लाई एक आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं क्योंकि यह हॉस्पिटल इनकी मेमोरी में अब भी था। वो कोमा की दुनिया में भी होता है। ये तीनों हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं लेकिन इनको वो रूम याद नहीं आता जहाँ ये बेहोश होते हैं। अब विक्टर को कुछ याद आने लगता है लेकिन उनका साथी राख बन जाता है और मर जाता है। अब सिर्फ विक्टर और फ्लाई ही बचे थे। वो दोनों रूम की तरफ जाने लगते हैं लेकिन वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और इन्हें रोकने लगता है। तभी वहाँ फ्लाई का साथी आ जाता है जो कि अब रीपर बन गया था। वो उस आदमी को मार देता है। इसके बाद विक्टर और फ्लाई उसी रूम के जरिए अपनी असली दुनिया में आ जाते हैं
और अब उन दोनों में और भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मूवी के एंड सीन में विक्टर फिर से अपना आर्किटेक्ट का काम शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी। तभी उसे एक आदमी की तरफ से ऑफर आता है, यानी वो आदमी उस दुनिया के मरने के बाद भी असली दुनिया में नहीं मरा था। वो आदमी विक्टर से कहता है, तुम चाहो तो वापस कोमा की दुनिया में जा सकते हो, जहाँ तुम अपनी पसंद के स्ट्रक्चर बना सकते हो। फिर विक्टर सोचता है जाऊँ या नहीं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।